हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो पे स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कारक। कारक के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। कारक क्या होता है और कारक कितने प्रकार के होते हैं, सभी परिभाषा के बारे में A to Z जानकारी मिलने वाला है। और ये जो भी स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम होगा, सभी स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये अनिवार्य उसमें पूछा ही जाता है। दूसरी बात, ये सभी कक्षाओं के लिए है। सभी कक्षाओं कहने का मतलब 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक के लिए ये परफेक्ट है। जो भी इसमें देंगे बताएंगे, इससे क्वेश्चन बाहर आपको कहीं नहीं आएगा, कोई भी स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम हो। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें किस तरह से हम लोग बता रहे हैं। तो आप लोग पूरी डिटेल से जानकारी मिलने वाला है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। सबसे पहले क्या शुरू होने वाला है, सबसे पहले होने वाला है कारक। क्या होगा शुरू, आज करते हैं हम लोग कारक। कारक मतलब क्या होता है, ये कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है, चाहे कोई भी हो, भारत का कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, उसमें अपना ये योगदान कितना अंकों को रखता है, 2 से 3 अंकों का। ये 2 से 3 अंकों का अपना योगदान ये रहता है। इससे कभी कभी ऊपर भी चला जाता है, कभी कम भी हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं आएगा। कभी इस 3 से भी ज़्यादा भी जा सकता है, कम नहीं होगा। ये इतना अंकों का हमेशा ये रखता है अपना वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले कारक के बारे में जानने वाले हैं। तो इसमें कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों की यहाँ से जो भी बताएंगे और सटीक बताएंगे, शॉर्टकट क्वेश्चन आप लोगों को जो भी भाषा होगा बहुत आसान होगा। तो जैसे सबसे पहले इसमें कारक के बारे में जानने वाले हैं। कारक की परिभाषा क्या जानने वाले हैं, कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा क्या है, तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। कारक की परिभाषा क्या है, जो क्रिया की उत्पत्ति में क्या होता है, जो क्रिया की उत्पत्ति जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, सहायक हो, उसे क्या कहा जाता है, कारक। क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जानने वाला है जो क्रिया क्या होता है। हम कोई काम करते हैं तो क्रिया क्या होता है, क्रिया होता है। यहाँ पर क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, जो हम काम करते हैं वो जो उसमें सहायक हो। जैसे मैं चल रहा हूँ, अब मैं चल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसमें सहायक क्या हो रहा, मैं पढ़ रहा हूँ। सहायक किताब से ले रहे हैं, किससे सहायता ले रहे हैं, किताब से ले रहे हैं। जो हम काम कर रहे हैं उसमें सहायता किससे ले रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं तो किससे सहायता ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे मोबाइल लगा हुआ है, मेरे हाथ में मार्कर है और लाइट लगा है, बोर्ड लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को ज़रूरत पड़ा है, तो ये सहायक चीज़ें हुआ। मुझे पढ़ाने के लिए क्या सब ज़रूरत पड़ा, मोबाइल, जितना भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ों को क्या हुआ, मुझे आवश्यकता पड़ी, ये से हुआ सहायक। जो काम करने में सहायता हो, जिसकी सहायता हो, उसके क्या होता है, उत्पत्ति में सहायक हो, उसे कारक कहा जाता है। अब इसमें क्या जैसे होता है, जैसे में आप लोग यहाँ पे देख लीजिए क्या है। जैसे में राम ने क्या होगा, राम ने फल खाया, राम ने फल खाया। क्या हुआ, राम ने फल खाया। भिखारियों को धन दिया, भिखारियों को धन दो। अब इसमें ये जो ने आया है, यही क्या होता है, यही ने क्या करता है, सहायक होता है। शुद्ध वाक्य किसको कौन करता है, ये जो कारक में जो इसको अगर कहते हैं राम फल खाया, राम ने फल खाया, ये वाक्य को क्या करता है, शुद्ध कर देता है। यही तो कारक है। क्या है, ये कारक है। ठीक है, अब इसमें धन, इसमें कह रहे भिखारियों को दो, क्या दो, धन दो। तो धन क्या कर रहा है, भिखारियों को, यहाँ पे को लगेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ भिखारियों को धन दो, भिखारियों को यहाँ पे क्या, भिखारी धन दो, तो अच्छा लगता है सुनने में, नहीं लगता है। भिखारियों को धन दो, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कारक हो गया। अब कारक में भी अलग अलग तरीका का होता है, कौन सा कारक क्या है नहीं है इसमें पहचानने में। तो इसके कारक के पहले हम चिन्ह पर चलेंगे कि कारक का क्या चिन्ह होता है।
तो कारक का भेद हम पहले जानेंगे कि कारक का कौन क्या भेद होता है। तो कारक के टोटल कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पर हम चलेंगे कारक, क्या लिखेंगे? कारक के कितने भेद हैं, कारक के कितने भेद हैं या कितने प्रकार है, कितने भेद हैं। भेद ये 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक किसी कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ से जानने वाले हैं कि कौन कारक क्या होता है, नहीं होता है, उसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले इसमें एक नंबर पर आता है, क्या होता है? एक नंबर में कर्ता कारक। अच्छा, इसमें हम इस साइड में लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा से आप लोग को देख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। सबसे पहले इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लोग देखिएगा, इधर लिखेंगे कारक, क्या लिखेंगे इधर? कारक, और कारक का चिन्ह, ये क्या लिखेंगे? चिन्ह। तो यहाँ पे क्या नाम लिखने वाले हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर में क्या होगा, 2 नंबर में क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? कर्ता कारक। क्या होता है? कर्ता कारक। 2 नंबर में क्या होता है? कर्म कारक। 3 नंबर में क्या होता है? करण कारक। क्या हो जाएगा? करण। 4 नंबर में क्या होगा? संप्रादन कारक। संप्रादन, क्या होगा? संप्रादन। सब में कारक लग जाएगा। अब इसकी मतलब समझ लो, ये जो सेम चीज़ें हैं तो ये सेम चीज़ें यहाँ पे भी ये कारक लगा हुआ है। अब चलते हैं, संप्रादन होगा, अपादन होगा, आपादन, क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? संबंध होगा। संप्रादन, तब क्या होगा? अपादन, संबंध, क्या हो सकता है? संबंध। 7 नंबर में क्या होगा? अधिकरण, क्या हो सकता है? अधिकरण। उसके बाद 8 नंबर में क्या हो जाएगा? संबोधन। संबोधन, संबोधन। सब में क्या लगा है? कारक। अब इसमें इसकी क्या लिखना है? चिन्ह लिखना है। इसका क्या लिखना है? चिन्ह लिखना है। सभी को, सभी का चिन्ह बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पे चिन्ह बताने वाले हैं, तो आप लोग देखिएगा। सबसे कह रहा है कर्ता। कर्ता क्या हो सकता है? कर्ता ने, क्या होगा? कर्ता ने कर्म को करण से, क्या होगा? कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, क्या पढ़ना है? या द्वारा भी इसमें आता है, द्वारा से वाक्य बनता है। उसके बाद कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रादन को के लिए, ये दोनों एक चीज में आएगा, ये अलग आएगा, ठीक है? मतलब को के लिए, ठीक है? अपादन से क्या होगा? अपादन से। उसके बाद क्या होगा? संबंध में। अब संबंध में जब बताने वाला है का के की। उसके बाद क्या होगा? रा रे री, क्या हो जाएगा? रा रे री। उसके बाद इसमें कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रादन को के लिए, अपादन से, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में या पर, अधिकरण में या पर, संबोधन हे अरे, हे पहले क्या लिखना? हे अरे, अरे हुआ। उसके बाद इसमें और भी होता है अजी अजी। उसके बाद क्या हो सकता है? अहो, क्या हो सकता है? अहो। तो ये सब हो गया कर्ता के चिन्ह। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूरी है आप लोगों को। ये क्या लिखा दिया है? भैया इसलिए दिया है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कारक के लिए। अगर ये याद नहीं है तो आप समझिए पूरा कारक आप लोगों को कुछ भी याद नहीं है। अगर ये याद नहीं है तो ये बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि ये विभक्ति चिन्ह है। ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है।
यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं विभक्ति, विभक्ति चिन्ह। क्या होगा? विभक्ति चिन्ह। ठीक है, विभक्ति चिन्ह। तो ये हो जाता है कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रादन को के लिए, अपादन से, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, अजी अहो। ठीक है, अब इसकी परिभाषा के बारे में चलने वाले हैं। काम करने वाले को इसका सीधा क्या करें? कर्ता कारक बोले हैं तो काम करने वाले। कर्ता कारक क्या बोलेंगे? जो काम करता है, काम करने वाले। क्या होगा? वाले। काम करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। क्या होगा? कहा जाता है। अब इसमें जैसे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, जैसे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे राम ने पीटा, ये विभक्ति ऐसे ही रहेगा। आप लोगों को यहाँ पे चिन्ह लिखा के बताएंगे ताकि आप लोग समझ सके कि क्या होता है। जैसे क्या लिखा हुआ है? राम ने या श्याम ने, तो यहाँ पे राम ने पीटा, पीटा है या पीटा था, कोई भी इसमें हाय लगा सकते हैं। गायक ने खाया, दूसरा लिखाते हैं गायक ने खाया, या मैंने पढ़ाया, ये भी हो सकता है। इसमें जो ये ने आया है, ये क्या ही है? यही तो चिन्ह आप लोगों को जरूरी करता है, सेंटेंस कर वाक्य सही करता है। कर्ता काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जो ने क्या कहता है? यही कर्ता कारक इसमें चिन्ह आता है। यही क्या आ रहा है? चिन्ह आ रहा है, कर्ता कारक। आप लोग को क्या समझ में आया? यहाँ पे भी ने आ रहा है तो ये क्या हो गया? कर्ता कारक हुआ। ठीक है, अब चलते हैं इसमें 2 नंबर में क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो 2 नंबर में यहाँ पर क्या है? कर्म कारक। 2 नंबर में क्या है? कर्म। अब कारक, तो अब यहाँ पे जानने वाले हैं कर्म कारक क्या होता है। अब आप मान के चलिए हम कोई काम कर रहे हैं, उसका क्या हम पे कर्म होता है, तो वही तो कर्म कारक होता है, वही तो होता है कर्म कारक। अब जिस पे काम का फल पड़ता है, जो काम करता है हम पे अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, वही काम का फल पड़ा। अगर कोई किसी का काम हम कर देते हैं, उसमें अच्छा भी काम हो सकता है बुरा भी हो सकता है। वही काम क्या हो सकता है? हम ये भी पढ़ा रहे हैं, हो सकता है अच्छा भी पढ़ाएं, भविष्य हो सकता है किसी के लिए खराब भी हो सकता है। यही दोनों चीज़ आता है। कोई भी चीज़ अगर करता है उसमें अच्छाई और बुराई दोनों रहता है। हो सकता है कोई चीज़ अगर ज़्यादा हो, चाहे अच्छाई पर ज़्यादा हो या बुराई ज़्यादा हो, दोनों चीज़ लेकिन रहता है। यहाँ पर लिखें जिस पर, क्या लिखने वाले हैं? जिस पर काम का फल पड़ता, क्या है? काम का फल पड़ता है, उसे क्या होता है? कर्म कारक कहा जाता। ठीक है, अब जैसे में इसके बारे में जानने वाले हैं। कर्म कारक क्या है? जिस पे काम का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। अब जैसे में इसमें क्या होता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। जैसे में क्या होता है? इस राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को, राम ने रावण को मारा। अब राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने रावण को मारा। राजा अपने प्रजा को दान दिया, राजा अपने प्रजा को दान दिया। क्या होगा? राजा अपने प्रजा को दान दिया। अब इसमें देखो ये तो हो गया, क्या हो गया? ये हो गया कर्ता। अब यहाँ से कर्ता कारक नहीं चले जाना, यहाँ पे जो ये कर रहा है यही तो है कर्म कारक, कर्म। अब इसमें को लगा हुआ है,
इससे पता चलता है, दोनों चीज अगर लगा है तो इससे को पता चलता है किसको मारा, रावण को मारा। तो रावण को काम तो यहाँ पर रावण को मारना हुआ, राम ने रावण को मारा तो जरूरी क्या हुआ, किसको मारा, रावण को मारा। काम तो रावण को मारना का हुआ, यहाँ हमने राम ने पीटा, सिर्फ पीटा, काम क्या हुआ, राम ने पीटा, तो यहाँ पर ने आया, राम ने रावण को यहाँ पर ज़्यादा जरूरी है, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्म कारक। यह कर्म क्या है, राम ने रावण को मारा। ठीक है। राजा अपने प्रजा को दान दिया, क्या होगा, राजा अपने प्रजा को दान दिया, यही तो है कर्म कारक। अपना वो क्या क्या है, कर्म किया है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, अब इसके ऊपर क्या होता है, 3 नंबर में क्या हो जाएगा, 3 नंबर में क्या हो जाएगा, करण कारक। करण कारक, ठीक है। करण कारक के बारे में जानने वाले हैं। तो करण कारक क्या होता है, यहाँ पे करण कारक के बारे में जानने वाले हैं। तो करण कारक, कर्ता जिस साधन से काम करता है, कर्ता जिस साधन से काम करता है, कर्ता जिस साधन से काम करता है, कर्ता जिस साधन से काम करता हो दे दो हो, उसे क्या होगा, करण कारक कहा जाता है। क्या होगा, करण कारक कहा जाता है। जैसे में आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। कर्ता जिस साधन से, हम कोई चीज अगर काम कर रहे हैं, कर्ता काम करने वाले को क्या कहता है, कर्ता कारक। काम करने वाले को क्या करता है, हम जिस साधन से काम कर रहे हैं, ये साधन क्या है, मार्कर। सहायक यहाँ पर होता था एक तो में सहायक, अच्छा कारक बोले थे। क्या होता है, साधन से अगर मार्कर से काम कर रहे हैं किसी काम को, कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे क्या कहते हैं, अगर जिस साधन से हम काम कर रहे हो, क्या हो गया, करण कारक में आएगा। जैसे में इसमें लिखेंगे, माँ चाकू से अमरूद काटती है, माँ चाकू से, क्या होगा, चाकू से अमरूद काटती है, क्या है, काटती है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है माँ चाकू से, तो यहाँ पे से क्या कर रहा है, से क्या कर रहा है, से क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को शुद्ध कर रहा है, इस वाक्य को शुद्ध कर रहा है। माँ चाकू से अमरूद काटती है, तो अगर माँ चाकू अमरूद काटती है तो ये पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये क्या होता है, से पता चल रहा है, क्या, यही से जो है, यही से पता चल रहा है, करण कारक है। अच्छा, इसमें से वाला और भी है एक ठो, अपादन। अपादन के बारे में बताएंगे आप लोग। यहाँ पे कोई जुदाई की बात हो रही है, नहीं हो रही। यहाँ पे अपादन मतलब होता है जुदाई, दूर होना, अलग होना, समझ गया। हाँ, इसमें आप लोगों को दूर होने की बात नहीं होगा, इसमें सिर्फ कटना की बात है या अलग होने की बात है, तो इसमें कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं है। जैसे राम कलम से लिखता है, से लिखता है तो इसमें हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राम कलम से लिखता है, क्या होगा, राम कलम से लिखता है, कलम से लिखता है, तो से लिखता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करण। यहाँ पे करण कारक दे देना, माफ करना, ठीक, यहाँ पे करण कारक हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। और तो पहले क्या लिखा है, संप्रादन कारक, क्या लिखा है, संप्रादन कारक। अब संप्रादन क्या होता है, संप्रादन, कर्ता जिसके लिए काम करता है, मान कर चलिए हम ही है, किसी के लिए काम करते हैं, तो क्या रहेगा, कर्ता जिसके लिए काम करता है, उससे क्या हो जाएगा, उससे संप्रादन कारक कहा
जाता है, क्या होगा, संप्रादन कारक कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले जैसे में जान लीजिए इसमें कैसे होगा। संप्रादन कारक, कर्ता जिसके लिए काम करता है उससे क्या होता है, संप्रादन कारक होता है। जैसे राम ने धर्म रक्षा के लिए, राम ने धर्म रक्षा, क्या होगा, धर्म रक्षा के लिए, क्या होगा, धर्म रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए रावण को मारा। यहाँ क्या, रावण को मारा। यहाँ पे देखिए ने भी है, के भी है, इसको शुद्ध और क्या क्या है, यहाँ पे क्या है, के लिए, को भी है। ठीक है, को भी है। तो यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस क्या क्या है, ये दो सेंटेंस क्या क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो के है ये क्या है, संप्रादन है। ये क्या है, संप्रादन है। राम ने धर्म रक्षा के लिए रावण को मारा। धर्म रक्षा के लिए, किसी के लिए ही नहीं कहता है, कर्ता जिसके लिए काम करता है। तो राम किसके लिए काम कर रहा है, धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है, धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहा है। तो अब जानने वाले हैं 5वां नंबर पे, इस एक एग्जाम्पल को और ले लो, ठीक रहेगा आप लोगों को। माँ ने बच्चों के लिए शहर छोड़ा। माँ ने बच्चों के लिए, माँ ने बच्चों के लिए शहर छोड़ा। माँ ने बच्चों के लिए शहर छोड़ा। तो चलिए इसमें जो के लिए यहाँ पे है, यही क्या है, यही तो है संप्रादन। क्या है, संप्रादान है। ठीक है, अब चलिए इसमें और आगे बताते हैं नंबर कितना होगा। 5 नंबर बहुत ज़रूरी है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें वीवीआई लगा देते हैं, जो जो इसमें वीवीआई लगा रहे हैं इस पे बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ये ज़रूरी था, ये भी ज़रूरी है। अपादन, क्या होगा, आपादन, क्या होता है, अपादन। अपादन क्या होगा, अपादन। फिर से लिख देते हैं, अपादन कारक कहा जाता है। क्या होता है, अपादन कारक कहा जाता है। आप जिससे किसी वस्तु की, जिससे किसी वस्तु की जुदाई या अलग गौ आकर वो है अलग गौ, समझा जाए क्या होता है, उसे अपादन कारक कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे में इसमें देख लो। ठीक है, अब अपादन इसमें देख लेना है परिभाषा। अपादन से बोले जुदाई की बात हो गई, जिससे किसी वस्तु कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई वस्तु की जुदाई या अलगो, मतलब जुदाई होना होता है तो मतलब अलग होना, दूर होना, ये सब होता है। समझा जाए, माना जाए या समझा जाए, वो क्या होता है, अपादन कारक होता है। जैसे में इसका क्या होगा, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। वृक्ष पत्ते, अच्छा, छत से बालक कूद गया। देखो, पुत्र, माँ से पुत्र छोड़कर जा रहे हैं, मतलब क्या होता है, पुत्र छोड़कर जा रहे हैं, पुत्र माँ को छोड़कर जा रहे हैं, पुत्र
माँ को, यहाँ पे तो यहाँ पे से आना चाहिए, से जरूरी है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्या होगा? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है ये क्या कर रहा है? गंगा हिमालय से निकलती है, तो क्या होगा? गंगा जो होता है, हिमालय जो होता है, हिमालय पर्वत से दूर जा रहा है वो निकल के, ये क्या हो गया? अपादन हुआ, यहाँ पे अपादन हुआ। इसके बाद क्या? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? पूरा ये आ जाएगा, वृक्ष से पत्ता गिरता है, उससे थोड़ा दूरी पर हो रहा है, दूर होना, जाना छोड़ के, तो वो क्या हो जाएगा? ये अपादन आ जाएगा। क्या होगा? अपादन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, एक और है इसमें, और भी अभी है, तो इसको पहले दो बता देते हैं। एक और है संबंध। क्या होता है? संबंध कारक। क्या होता है? संबंध कारक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 नंबर। क्या हो जाएगा? 6 नंबर। तो संबंध कारक क्या होता है? जिससे एक शब्द का संबंध, जिससे एक शब्द, क्या होगा? एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से हो, उसे संबंध कारक कहा जाता है। जैसे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्या है? जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से हो। मान के चलिए एक शब्द है और दूसरे शब्द से उसको संबंध मतलब क्या होता है? अगर कोई मेरा भाई बहन है तो उससे संबंध है, तो उसी शब्द को भी होता है, तो इसी तरह से होता है। तो शब्द का भी एक दूसरे से संबंध होता है, उसके बारे में आप लोग देखिए। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ। क्या हो सकता है? मैं भारत का नागरिक हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाए? देखो इसमें क्या सा बोले हैं? का, के, की, रा, रे, री, ये सब कुछ आता है, तो इसमें का आया, और उस मेरा देश से क्या है? संबंध है। मेरा देश का, मैं भारत का नागरिक हूँ, तो भारत का मेरे देश से संबंध है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध आ जाएगा। ठीक है, अब संबंध और किससे हो सकता है? और संबंध किससे आ सकता है? मैं, क्या हुआ? राम का घर आया, अथी राम घर, नहीं प्यारे बच्चों, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले हम बोलते हैं, मैं अपने माँ का बेटा हूँ, मैं अपने माँ, क्या होगा? माँ का बेटा हूँ, या अपने पिताजी को हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, का भी आया, संबंध दिखा रहा है। मैं अपने माँ का क्या हूँ? बेटा हूँ, तो ये संबंध दिखा रहा है। मैं अपने बेटा को हूँ, तो संबंध भी दिखा रहा है। दूसरा का आया है, ये क्या हो जाएगा? संबंध आ जाएगा इसमें। अब समझ में आ गया है? अब दो इसमें और बचा हुआ, अधिकरण क्या होगा? क्रिया जिस स्थान पर हो। क्रिया मतलब क्या होता है? काम करना। बोले थे ना, क्रिया मतलब काम करना। क्रिया जिस स्थान पर हो, अधिकरण कारक कहा जाता है। अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे इसमें देखना है क्या सब होता है, क्या होता है अधिकरण कारक में। यहाँ पे देख लीजिए, में और पर होता है। क्या होता है? में और पर। जैसे इसमें बच्चा खाट पर सो रहा है, बच्चा खाट पर, क्या हो रहा है? खाट पर, बच्चा खाट पर सो रहा है, बच्चा खाट पर सो रहा है। तो अब बच्चा खाट पर सो रहा है, तो ये क्या हो गया? इसमें अधिकरण में पर आया, तो ये क्या हो गया? अधिकरण। क्या हो गया? अधिकरण हुआ।
दूसरी बात, इसमें एग्जाम्पल और चलते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है, लड़का टेबल पर पढ़ रहा है और क्या है, मैं, तो मैं भी आ सकता है। मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ये भी क्या आ जाएगा, अधिकरण कारक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल दूसरे चलते हैं। दूसरी अथी में संबोधन कारक क्या हो जाएगा, संबोधन, संबोधन कारक, संबोधन, संबोधन कारक हो गया। अब यहाँ पे कारक, ठीक है, ये हो जाएगा 8 नंबर, ये लास्ट है। इसके बाद अब अभी इसमें कारक में नहीं है, कारक 8 पर कारक है। इसमें क्या है, जिससे पुकारने चिल्लाने, जिससे पुकारने, क्या होगा, जिससे पुकारने, पुकारने चिल्लाने, पुकारने चिल्लाने, या क्या होगा, यह सब पुकारने चिल्लाना, यह संबोधन, 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 संबोधन करने का, संबोधन करने का बोध हो, क्या बोध हो दे देते हैं। ठीक है, उसे संबोधन, संबोधन कारक कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे में एग्जाम्पल में देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें जैसे में क्या करना है, अरे श्याम, क्या करना है, अरे श्याम। अब श्याम को कह रहा है अरे श्याम, उसमें कह रहा है हे राम, हे कृष्ण, हे राम, या हे कृष्ण, क्या कर रहा है, हे कृष्ण। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम्पल में और क्या सब है, चिंटू के दादाजी इधर आइए, चिंटू के दादाजी थे, अरे लड़का सुनता हो, अरे लड़का सुनते हो, अरे लड़का सुनते हो। अजी, यहाँ बोल सकते हैं अजी कहाँ हो, अजी, अजी कहाँ हो, आया, अजी कहाँ हो, प्यार से बोलते हैं। ओहो क्या हो गया, तो ये सब क्या होता है, ओहो क्या हो गया, ओहो, ओहो क्या हो गया, हो गया। ठीक है, ये जितना भी है, ये आया, ये आया, जितना भी है, ये आया, ये आया, सब क्या है, सब है संबोधन। जहाँ जहाँ ई लाइन पार दिए सब क्या है, संबोधन है। ठीक है, यहाँ तक तो हम पूरी बढ़िया से जितना कोशिश किए हैं अच्छे से बताने के लिए, आप लोग समझा समझा के बता चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड अभी भी लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।